हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चेद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्ति प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। हम श्री रामकृष्ण वचनामृत के परिच्छेद 49 का पाठ कर रहे हैं। 19 अगस्त 1983 ईस्वी, वह रविवार का दिन है और श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने भक्तों के साथ बैठे हुए। रविवार के दिन भक्तों को छुट्टी रहती है, वह श्री रामकृष्ण के पास जा सकते हैं, वार्तालाप इत्यादि कर सकते हैं। हमने देखा है कि श्री रामकृष्ण कभी कभी दक्षिणेश्वर से कलकत्ता भी आते हैं। जो लोग नहीं आ सकते उनकी सुविधा के लिए कभी कभी वे कलकत्ते भी आया करते थे। जो हो, आज यानी 19 अगस्त 1883 रविवार को श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं। इसी समय नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। 2 भक्त आए हैं। ये विश्वनाथ उपाध्याय आए हैं पहली बार, यानी हम लोगों के साथ उनका सबसे पहले परिचय हुआ। इसके पहले आप लोगों ने केदार का नाम सुना है, मास्टर का नाम सुना है और भी राखाल इत्यादि का नाम सुना है, और हमने वे कौन है ये भी आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया। ये आए हैं विश्वनाथ, ये है, यहाँ कह रहे हैं मास्टर महाशय विश्वनाथ उपाध्याय नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री रामकृष्ण इन्हें कैप्टन कहा करते थे। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की है। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषकर रविवार को दर्शन के लिए आते हैं। नरेंद्र से हम सब परिचित हैं। ये नरेंद्र ही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। लेकिन आगे पढ़ने के पूर्व थोड़ा विश्वनाथ उपाध्याय, जिनको श्री रामकृष्ण मास्टर कैप्टन कहा करते थे, उनके संबंध में जानकारी पाठ। ये श्री रामकृष्ण के नेपाली गृह भक्त थे, नैष्टिक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण थे। उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं, वे शास्त्र भी जानते थे, और उस जमाने के ब्राह्मण लोग काफी पढ़े लिखे, काफी निष्ठावान हुआ करते थे। नैष्ठिक यानी निष्ठावान, और वह जो बातें करते हैं, जो शास्त्र में लिखा है, उसको जो लोग आचरण करते हैं, क्रियानुष्ठान, संध्या वंदन नियमित रूप से जो करते हैं, उनको नैष्ठिक कहते हैं। सुपंडित, कर्मयोगी, विद्वान, शास्त्रज्ञ, सुपंडित, भारतीय सेना वाहिनी में सूबेदार और शैव थे। ये शिवजी में के उपासक सूबेदार थे।
धर्मपरायण, साहसी एवं देश प्रेमिक के नाम से उनका नाम था। उनके जो पूर्व पुरुष थे, उनकी जो एंसेस्ट्री थी, उसमें वे लोग काफी नाम था उनका। पूर्व पुरुष लोग उनके देश प्रेम के लिए वे प्रसिद्ध थे। उनकी स्त्री बाल गोपाल की उपासक थी और भक्तिमती महिला थी। विश्वनाथ श्री रामकृष्ण के सहित मिलने के पहले उन्होंने श्री रामकृष्ण को स्वप्न में दर्शन किया। बड़े आश्चर्य की बात। और आप समझ सकते हैं कि अगर श्री रामकृष्ण को उन्होंने उनके मिलने के पहले स्वप्न में दर्शन किया तो कितने उच्च कोटि के वे साधक रहे होंगे। और इसीलिए जब पहली बार उनको दर्शन किया तो देखते ही वे पहचान गए थे उनको। अपने कर्म क्षेत्र में विश्वनाथ कर्म जीवन में कलकत्ता में परवर्ती काल में नेपाल राजा के सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होकर आए थे और उसी कारण श्री रामकृष्ण और उनको उनके कार्य के लिए नेपाल सरकार ने उनको कैप्टन की उपाधि दी थी। इसलिए मास्टर उनको सस्नेह कैप्टन कहा करते थे। और श्री रामकृष्ण कई बार उनकी एकनिष्ठ भक्तिमत्ता की प्रशंसा करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ वेद, वेदांत, गीता, भागवत इत्यादि विषयों पर उनकी गहरी आलोचना, विवेचना, मंत्रणा हुआ करती थी, जो हम आज भी देखेंगे। श्री रामकृष्ण कुछ बोलेंगे, मास्टर महाशय अपने श्री रामकृष्ण बोलेंगे और कैप्टन भी कुछ बात करेंगे। श्री रामकृष्ण के प्रति उनकी गहरी निष्ठा और अचल विश्वास था, निश्चल विश्वास था। किंतु एक बात उनकी समस्या थी, वे अत्यंत कट्टर फैनेटिक, जिसे आप कह सकते हैं, फैनेटिक थे। और केशव चंद्र सेन, जिनकी श्री रामकृष्ण प्रशंसा करते थे, श्री रामकृष्ण केशव सेन से मिलने जाया करते थे, लेकिन उसको पसंद नहीं करते। आप उससे क्यों मिलने जाते, वो तो भ्रष्ट है। क्योंकि केशव चंद्र सेन ने तो कॉम्बिनेशन किया था, क्रिश्चियनिटी के एस्पेक्ट को लेकर मिलाया था। और वो केशव सेन तो वो क्वीन से मिलने गया था, वो अंग्रेजों से मिलता है, इस तरह की बात होती है। तो श्री रामकृष्ण भी डांटते तो कहते हैं कि तुम भी तो अंग्रेजों की नौकरी करते हो। इस तरह की बात उन लोगों की हुआ करती थी। यह हम इसके बाद इसमें भी श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी उसको हम पाएंगे। तो संक्षेप में यह उनका परिचय हुआ। एक परिचय जो हमारे इस परिचय पुस्तक में नहीं है, वो है जब श्री रामकृष्ण की महासमाधि हो गई 16 अगस्त रात को 1 बजे का समय, अर्ली मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं ना, 16 अगस्त रात को करीब 1 बजे श्री रामकृष्ण गहरी समाधि में हो गए। और फिर समाधि वह चिर समाधि में, महासमाधि में परिणत हो गई। तब लोगों ने कहा ये क्या है, तो दौड़ाया, किसी को दौड़ के कहा कि मास्टर कैप्टन को बुलाओ। कैप्टन शास्त्रज्ञ हैं, वो जानते हैं कितने प्रकार की समाधि होती है। कैप्टन को बुलाया गया था, वो आए थे और उन्होंने कहा था कि इनके तलुए अभी भी गर्म हैं, इनके ऊपर तुम घी को मालिश करो, जोर जोर से मालिश करो, तब पता चलेगा कि ये फिर भी गर्म रहते हैं। अगर गर्म है, वापस गर्म हो जाते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि श्री रामकृष्ण की महासमाधि नहीं हुई है, अभी भी प्राण है, वापस आ जाए। और श्री रामकृष्ण तो गहरी समाधि में डूबे ही जाया करते थे। निर्विकल्प समाधि ऐसी हो जाती थी कि जब नाड़ी बंद हो जाती थी, हृदय गति बंद हो जाती थी, वे बिल्कुल मृत प्राय हो जाया करते थे। तो ऐसी स्थिति होती थी। ऐसे में ये पता लगाना कि ये मृत हो गए हैं या समाधि में हैं, ये कैसे पता लगाए? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसको शास्त्र की दृष्टि से जाने, और इसलिए कैप्टन को बुलाया गया। तो जो हो, यहाँ पर श्री रामकृष्ण के पास में नरेंद्र और कैप्टन दोनों एक साथ आए हैं। जब वे प्रणाम करके बैठने लगे, बैठ करके बैठ गए, तो श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को गाना गाने के लिए कहा। आप जानते हैं श्री रामकृष्ण, नरेंद्र का गला बहुत अच्छा था। स्वामी विवेकानंद तो पंडित अपने उस्ताद से उन्होंने गाना सीखा था। ये वो शास्त्रज्ञ दृष्टि से जानते थे, बखावत बहुत अच्छा जानते थे साहब। बल्कि उन्होंने एक कम उम्र में संगीत में एक पर एक किताब भी लिखी थी स्वामी विवेकानंद। उसकी किताब मैंने देखी है, वो एक हमारी नागपुर लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद नाथ दत्त के द्वारा एडिटेड किताब संगीत पर लिखी। तो स्वामी विवेकानंद तो बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। श्री रामकृष्ण का गला भी बहुत अच्छा,
बहुत ही अच्छा था। माँ शारदा कहा करती थी कि श्री रामकृष्ण और माँ स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद में अब सुनना पड़ता है, इसलिए लोगों की बात सुनती हूं मैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, अलोना लगता। कमरे के पश्चिम की ओर एक तंबूरा लटका हुआ था, यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। सुर मिलाया जाता है नेचुरली, और जो लोग, हम लोग को तो नहीं समझता ये क्या टैं 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 है, और ये तबला ठुक ठुक करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। तो वो भी उस सुर अच्छी तरह मिलाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, देख यह अब वैसा नहीं बजता, ये तानपुरा, पहले इसका सुर आवाज अच्छा आता था, शायद वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते थे, अब अच्छा नहीं बजता। कैप्टन क्या कहते हैं? कैप्टन कहते हैं यह पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। सब हंसते हैं। पूर्ण कुंभ, जो लोग पूर्ण हो जाते हैं, अपना जीवन का उद्देश्य जब प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद में फिर यह कर्म प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। श्री रामकृष्ण भी स्वयं कहते थे, कर्म कब तक? जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। एक बार दर्शन हुआ, उसके बाद में कर्म की प्रवृत्ति, इच्छा नहीं होती। और श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है, तो जब महीने बढ़ते जाते हैं, कर्म कम होते जाते हैं। जब महीने पूरे हो जाते हैं तो एकदम कर्म हो जाता है। वो कर्म करना भी चाहे तो उसकी सास मना कर देती कि नहीं, तेरा पेट में बच्चा बड़ा वो हो गया है, गर्भ पूरा हो गया है, अभी कुछ डेंजर है। और जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे को लेकर ही रहती है, बाकी सब काम नहीं, अधिकांश काम बच्चे को लेकर ही। तो श्री रामकृष्ण यही कहते थे कि जो व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, फुल टर्म जब हो गया, पूर्ण जब हो गया, तब उसके बाद में फिर कर्म नहीं रहता, कर्म छूट जाता है। तो जब मास्टर ने कहा कि इसमें से आवाज नहीं निकलती, ये पूर्ण कुंभ हो गया है। ये कुंभ का दृष्टांत भी श्री रामकृष्ण दिया करते थे कि जब तक कुंभ यानी पानी का बर्तन, उसमें अगर आप पानी डालते जाओ या फिर उसको डुबाओ आप किसी तालाब में भरने के लिए, तो जब तक पानी भरता रहेगा तो गुड़ गुड़ भरने की आवाज आएगी, और जब पूरा भर गया तब आवाज नहीं आएगी। तो ये पूर्ण कुंभ इसीलिए कहते हैं, कोई व्यक्ति पूर्ण हो गया, ही इज फुलफिल्ड, हमारे जीवन का उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया, कृतकृत्य हो गया, तो फिर उसके बाद कर्म नहीं होता। और फिर क्यों होता है उसके बाद बताते हैं, आगे हम देखेंगे कि उसका भी एक्सेप्शन है। ऐसी स्थिति भी आती है कि जब पूर्ण होने के बाद भी कर्म होता है। श्री रामकृष्ण कप्तान से पूछते हैं, याद रखिए अभी बात कही, कप्तान शास्त्रज्ञ है, पंडित है, जानते हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं पर नारद आदि कैसे बोले? नारद आदि तो पूर्ण थे, ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत उपदेश दिए। सर्वत्र जाकर नारद भक्ति सूत्र वो उनका है, नारद पंचरात्र ये ग्रंथ नारद के द्वारा प्रतिपादित माना गया है। उन्होंने लोक शिक्षा के लिए इतना क्यों किया? कैप्टन उसका जवाब देते हैं, उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे। तो ये एक ऐसी श्रेणी के महापुरुष होते हैं जो पूर्ण होने के बाद भी लोक कल्याण के लिए दूसरों के दुख से कातिल होकर उनको मार्ग बताने के लिए उपदेश देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, नारद, सुखदेव आदि समाधि के बाद उतर आए थे, दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे। लेकिन जहां तक अधिकांश हम लोगों का प्रश्न है, यह जो हम लोग साधु बनकर यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, ये उपदेश देना, याद रखिए इस उपदेश से कोई फायदा नहीं, हमारा ही फायदा होता है। ये एक प्रकार की सेवा है, चित्त शुद्धि है। जैसे आप मोबाइल वैन पे जाते हैं, पेशेंट देखते हैं, तो किस लिए देखते हैं? हमारा ही कल्याण होगा। हम जब दूसरे की किसी की सेवा करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, ज्ञान दान करते हैं, विद्या दान करते हैं, आरोग्य दान करते हैं, शिक्षा दान करते हैं, तो यह मत समझिए कि लोक कल्याण के लिए आप कर सकते हैं।
आप कौन होते हैं? श्री राम कृष्ण बार बार कहते हैं, अरे तुम कौन होते हो लोक कल्याण करने वाले? एक है भगवान जो देख रहा है सबको, तुम अपना मन भगवान में लगाओ। इस भगवान में मन लगाने के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। हमारा चंचल मन भगवान में नहीं लग सकता, इसलिए चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना है, सेवा करना है। ये दया अच्छी है, श्री राम कृष्ण कहते हैं, सेवा और भी अच्छी है। ये सब हमारे कल्याण के लिए, स्वांतः सुखाय, स्वयं के लिए है, याद रखिए। और इसमें अगर अहंकार आ गया तो उल्टा हो जाएगा। जिस सेवा से चित्त शुद्धि होनी होगी वो चित्त सेवा से चित्त की अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए आदमी को बड़ा सावधान रहना चाहिए। जहां तक इन महापुरुषों का प्रश्न है, वे अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के बाद पक्का अहंकार, जैसे श्री राम कृष्ण कहते थे, ज्ञानी का अहंकार, भक्त का अहंकार, पक्का अहंकार लेकर रहते हैं लोक कल्याण के लिए। वे लोगों के कल्याण के लिए रहते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की, ये अत्यंत उच्च कोटि के लोग हैं, यही ठीक ठीक लोक कल्याण करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते थे उनको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाए, चपरास मिल जाता है। चपरास मीन्स अथॉरिटी लेटर। भगवान से अथॉरिटी लेटर मिल गया, उसके बाद वे उपदेश देते हैं। पंडित शशधर श्री राम कृष्ण के पास आए थे, उनसे बात कर रहे थे। श्री राम कृष्ण कहते थे, तुम जो इतना लेक्चर देते हो, प्रवचन देते हो, तुमको क्या भगवान से चपरास मिला है? चपरास यानी पावर ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी मिला है? तुम्हारी बात कौन सुनेगा? लोग इसलिए नहीं सुनते। अगर किसी का, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद की एक बात लोग के जीवन में प्रभाव पड़ता था। लोगों को कट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था उनकी बात से। क्यों? उनको मानो पावर ऑफ अथॉरिटी प्राप्त हुआ था। और जीसस क्राइस्ट का सुनिए, पढ़िए, बाइबल पढ़िए, सर्मन ऑन द माउंट पढ़िए। पढ़ने पर भी आज भी अगर हम पढ़ें तो लगता है कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हैं मानो ही ये आदमी अथॉरिटी का, मैन ऑफ अथॉरिटी। सारा सर्मन ऑफ द माउंट खत्म होता है, उसके बाद जब जीसस क्राइस्ट ने खत्म किया तो लोग स्वयं सोचते हैं, अरे ये तो ऐसा बोलता है जैसे इस आदमी के पास में एक उसको अधिकार है बोलने का, अथॉरिटी है बोलने की। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्पष्ट लगता है कि अथॉरिटी के साथ बोल रहे। तो ये महापुरुषों की कैटेगरी एंटायरली डिफरेंट, ये बहुत भिन्न प्रकार की एक श्रेणी के महापुरुष होते हैं। ये सामान्य प्रचारक जैसे लोग नहीं होते। श्री रामकृष्ण ने प्रचार के लिए हमें क्यों लगाया? एक तो चित्त शुद्धि के लिए, और दूसरा वे कहते हैं कि प्रचार से ये जो संघ है, ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण मिशन, उसकी वाइटैलिटी, उसकी शक्ति बनी रहती है 3 कारणों से, 3 बातों से। पहला, तपस्या का भाव होना चाहिए, विलासिता नहीं आनी चाहिए। दूसरा, शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। और तीसरा, प्रचार होना चाहिए। इन 3 के द्वारा जो संघ है उसकी वाइटैलिटी, उसकी शक्ति बनी रहती है। जो हो, मैंने एक विषयांतर के रूप में यहां पर कहा। यहां पर हम बात कर रहे हैं नारद आदि, सुखदेव नारद आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए थे। सामान्य लोग समाधि में डूब जाए तो फिर वापस नीचे उतर के नहीं आए, और दया करने के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिया। इस बीच तानपुरा तैयार हो गया है और नरेंद्र ने गाना शुरू किया। नरेंद्र के गाने का आशय इस प्रकार का, और ये एक बंगाली गाना है। और ये गाने उस समय, उस जमाने में ये निराकार संगीत काफी प्रचलित था। इस गाने के लेखक हैं पुंडरीकाक्ष मुखोपाध्याय, बंगाली हैं कोई, पुंडरीकाक्ष मुखोपाध्याय। और ये निराकार भजन, जिसमें परमात्मा को निराकार किंतु सगुण, गुणपूर्ण। और उस समय ये ब्राह्म समाज का प्रचलन था। एक और रविंद्र संगीत भी था, और ये ब्राह्म संगीत भी था। ब्राह्म समाज में
जो केशव चंद्र सेन जिसके अध्यक्ष मुख्य थे, उस समाज में ये काफी प्रचलित था, प्रचलित ये भजन परंपरा। तो उसमें एक विशेष प्रकार के भजन बहुत सारे वहाँ रचना हुई थी, और वही वचन यहाँ पर भी है। मैं उसका इंग्लिश ये संस्कृत बंगाली नहीं पढ़ूंगा, हिंदी ही पोर्शन पढ़ते हैं। क्या है गाने का आशय? इस प्रकार है, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है, सत्यम शिव सुंदर रूप भाति हृदय मंदिर में। हृदय मंदिर में वह उसका रूप भाति प्रकाशित होता है। निरखी निरखी अनुदिन मोरा डूबी वो रूप सागर में। उसको देखते देखते हम लोग प्रतिदिन रूप सागर में डूब जाएंगे। उसे देखकर हम उस रूप सागर में डूब जाएंगे। कौन सा रूप सागर? वही सत्य शिव सुंदर, ये परमात्मा, यह है रूप सागर, इज अ ओशन। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा था कि अच्छा, ये जो परमात्मा को कल समझ लो, ये एक अमृत समुद्र है, उसको तू कहां से पिएगा? मानो एक कप भरा हुआ है, उसमें कहां से, या पूरा सागर है, उसमें कहां से तू बैठकर पिएगा? स्वामी जी ने कहा, मैं पास में किनारे में बैठकर पीऊंगा, नहीं तो अंदर जाऊंगा तो समुद्र में डूब जाऊंगा। है ना, हम लोग समुद्र किनारे जाते हैं, या कोई सरोवर है तो पास में नहीं जाते, पास में पानी किनारे से पीते हैं, आगे बीच में नहीं जाते। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे इस समुद्र में डूबने से आदमी मरता नहीं है, आदमी अमर हो जाता। और आनंद में डूब जाना यानी, आनंद में डूबना यानी मरना नहीं होता है, वो आनंद ही आनंद हो जाता है। तो कहते हैं उसे देख देख कर हम उस रूप समुद्र में डूब जाएंगे। हृदय में सत्य शिव सुंदर का रूप है, हमें ध्यान करना है। और मैं जब गाइडेड मेडिटेशन करवाता हूं तब मैं बताता हूं क्या करता है। कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए आपके हृदय में एक कमल है और वहां पर ज्योति है, उस पर आप रूप का चिंतन कीजिए अपने इष्ट का, और उसके बाद सोचिए कि ज्योतिर्मय रूप ज्योतिर्मय है, वे जीवंत जागृत हैं और आनंदमय। आप लोगों ने जिन्होंने गाइडेड मेडिटेशन अटेंड किया होगा जानते हैं, आनंदमय, ज्योतिर्मय, जीवंत जागृत परमात्मा का चिंतन कीजिए। यही सत्य शिव यानी ऑस्पिशियस, सुंदर, और रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है, ज्योतिर्मय। और उसको देखते हैं, मन ही मन उसको हम देख रहे हैं। और जब देखेंगे तो क्या होगा? देखने में उस रूप समुद्र में हम डूब जाए। देखते देखते ही विल मर्ज इनटू इट। परमात्मा का ध्यान करते करते हमारा मन उसमें डूब जाए। वह दिन कब होगा? मोरा डूबिबो ज्ञान अनंत रूपे पोषिबे नाथ मम हृदये। अवाक होया अधीर मन शरण लोइबे श्रीपदे। शांत शिव अद्वितीय राज राज चरणे। इस तरह के कहते हैं, हे नाथ वह दिन कब होगा? हे नाथ वह दिन कब होगा जब क्या होगा? अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे। परमात्मा हमारे हृदय में ज्ञान के रूप में प्रविष्ट होंगे। तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनंद और अमृतत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदय आकाश में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है, वैसे हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाए। अब यहां पर देखिए, यहां पर खास करके परमात्मा के आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्योतिर्मय रूप का ही ध्यान हो रहा। यहां पर रूप यानी फॉर्म, एक आकार का ध्यान नहीं हो रहा है। यह है विशेष करके जिसे मैंने कहा ब्राह्म संगीत, निराकार किंतु भगवान आनंदमय है, ज्योतिर्मय है, रूप वाले ज्योतिर्मय है, अमृत स्वरूप है इत्यादि। अनंत ज्ञान के रूप में
तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे और तब हमारा अस्थिर मन भी आप में विलीन हो जाएगा, आपकी शरण लेगा। श्री रामकृष्ण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? आनंद और अमृतत्व के रूप में ये शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए। जो शब्द हमारे लिए केवल शब्द मात्र है। हम अमृत के बारे में क्या समझते हैं? आनंद के बारे में क्या समझते हैं? हमारा आनंद के संबंध में क्या धारणा? कुछ हमने खाया, हमारे को कोई पदोन्नति हुई, धन प्राप्त हुआ, कुछ शुभ बात हुई, हमारे पुत्र संतान उसको कोई नौकरी अच्छी मिल गई, ये छोटी छोटी बातें हमको कुछ आनंद होता है। लेकिन यहां तो आनंद स्वरूप की बात है जिसकी चर्चा श्वेताश्वतर उपनिषद में कई बार हुई है। आनंद घन, इंटेंस, कंडेंस्ड आनंद। तो यहां पर कहते हैं श्री रामकृष्ण ने जब यह आनंद और अमृत की बात सुनी तो वे गहरी समाधि में लीन हो गए। क्यों? क्योंकि वे उसके साथ एक हो गए। वे जानते हैं, हम नहीं जानते वो आनंद क्या है, क्योंकि हमारे लिए आनंद एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, किसी वस्तु से प्राप्त होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मिलन से जो आनंद होता है, भोक्ता भोग्य के मिलन से जो आनंद होता है, भोग से जो आनंद होता है, उसको ही हम जानते हैं। लेकिन यह जो आनंद है वह ऐसा आनंद है जो ट्रांसेंडेंटल आनंद है, इंद्रियातीत और मनातीत आनंद है, जिसमें श्री रामकृष्ण विलीन हो जाते, उनका मन उस आनंद स्वरूप के साथ एक हो जाता। ये अद्भुत बात, इसको अनुभव करना अत्यंत कठिन। तो श्री रामकृष्ण यहां पर गहरे गंभीर समाधि में मग्न हो गए। आप हाथ बांधे, हाथ जैसे हम बैठते हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं, देह सरल और निश्चल है। छोटी खटिया पर अवश्य बैठे हुए होंगे, नीचे लोग बैठे होंगे, और जो छोटी खटिया श्री रामकृष्ण का जिन्होंने कमरा देखा होगा, उसमें छोटी खटिया पर बैठने पर स्वाभाविक रूप से जो मुंह है वो पूर्व की तरफ होता है और गंगा जो है वो पश्चिम की तरफ होता है। जो भी हो, देह सरल और निश्चल है। सरल, सिंपल, सीधी बैठी हुई है, निश्चल है, हिल नहीं रही, क्योंकि मन नहीं हिल रहा। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा तो शरीर जो है वो शांत हो जाएगा। दोनों का परस्पर संबंध है। अगर शरीर को हम पूर्ण रूप से निश्चल करें तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा मन पूर्ण शांत हो जावे तो भी श्री रामकृष्ण कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है, कुंभक होता है। कुंभक यानी वायु स्थिर हो जाती है। प्राणायाम के द्वारा हम नाक बंद करके कुंभक करते हैं, रोकते हैं, लेकिन जब मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगा तब भी कुंभक हो जाता। तो हुआ क्या? देह सरल और निश्चल है, आनंदमयी के रूप समुद्र में आप डूब गए। डूब डूब रे रूप सागर है अमर मन, दूसरा भजन है। ए मन, तू रूप के सागर में डूब जा। भगवान आनंद और रूप, ब्यूटी, इन्फिनिट ब्यूटी, इन्फिनिट ब्लिस, यह हमारी कल्पना है भगवान के लिए। वह आनंद स्वरूप, उसमें इसीलिए बार बार कहा जाता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपम। आनंद की मीमांसा करते हुए, विचार करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि यह जो आनंद है, यह मनुष्य के आनंद, गंधर्व के आनंद, देवताओं के आनंद, उसके बाद विभिन्न प्रकार के देवताओं के आनंद, इंद्र के आनंद, बृहस्पति के आनंद, सबके आनंद से परे है। ब्रह्मा के आनंद से भी अधिक है वो परमात्मा का, ब्रह्म का आनंद। श्री रामकृष्ण उस आनंद स्वरूप में, उसके रूप स्वरूप में डूब गए। बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है, सांस अत्यंत बंद चल रही है, लगभग बंद कुंभक।
नेत्र पलकहीन हैं, आप चित्रवत बैठे। जैसा ये चित्र हम देख रहे हैं पीछे, हम लोग वो बाहर ही देखते हैं, अंदर क्या हो रहा है उसकी कल्पना तक करना हमारे लिए संभव नहीं। मानो इस राज्य को छोड़कर कहीं और चले। इतना अच्छा वर्णन मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण की भाव समाधि का किया। श्री रामकृष्ण का मन, जैसा वे स्वयं कहते थे, सूखी दियासलाई के समान है, एक बार लगाओ फक से चल जाए। जरा सा भी इंडिकेशन मिलना चाहिए, जरा सा भी संकेत मिलना चाहिए इस तरह की बात का, श्री रामकृष्ण का मन भगवान में विलीन हो जाता। समाधि टूटी। इस बीच में नरेंद्र उन्हें समाधिस्थ देखकर कमरे के बाहर पूर्व वाले बरामदे में चले। वहां हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरिनाम की माला हाथ में लिए बैठे। श्री राम नरेंद्र उनके साथ बातचीत कर रहे। श्री रामकृष्ण के पास नरेंद्र संभवतः आए थे कुछ उपदेश सुनने के लिए। देखा कि श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं, वो उनको छोड़कर वहां चले गए। या फिर श्री रामकृष्ण की समाधि से नरेंद्र कई बार परिचित थे, उनके लिए कुछ नई चीज नहीं। हम लोग होंगे तो वहां बैठे रहेंगे, रे उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन श्री रामकृष्ण की समाधि से नरेंद्र वहां चले गए। हाजरा महाशय उनके फ्रेंड थे, मित्र थे। श्री रामकृष्ण मजाक में कहते फ्रेंड। पंजाब में यहाँ पे जो वर्ड्स को पूरा अलग अलग करके बोलते हैं ना, फ्रेंड, यहाँ भी तो इस तरह का है ना, युक्त अक्षर नहीं बोलते। श्री रामकृष्ण मजाक में कहते थे कि ये हाजरा है श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड, वहाँ बैठे हुए हैं और हाजरा महाशय से हम परिचित हैं। श्री रामकृष्ण के गांव के पास कहीं रहते थे, पहले से परिचय है, थोड़े साधना भी करते हैं, वहाँ आकर बैठे हैं, थोड़ी चिंता है, लेकिन थोड़े से बताना दिखाना अधिक करते हैं। ही वॉन्ट्स टू शो दैट इज ए ग्रेट साधक, बताना चाहते हैं, वेदांत की चर्चा इत्यादि करते हैं। वो सब अब हम विस्तार में नहीं जाएंगे। नरेंद्र से उनकी दोस्ती थी, क्योंकि वह वेदांत की चर्चा विचार किया करते थे, नरेंद्र को पसंद आता। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के पास गए। इधर कमरा दर्शकों से भरा है, सब लोग आंखें फाड़कर श्री रामकृष्ण की समाधि को देख रहे हैं। समाधि भंग के बाद श्री रामकृष्ण ने भक्तियों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहां नहीं। समाधि छूटी, बाहर देखा नरेंद्र नहीं है, तंबूरा सुना पड़ा हुआ है। सब भक्त उनकी ओर उत्सुकता से देख रहे हैं और श्री रामकृष्ण खोज रहे हैं नरेंद्र को, जिसने उन्हें इतना सुंदर गाना गाया और गाना सुनाकर समाधि में लीन करा दिया। याद रखिए, यही गाना कोई बेसुरा हम लोगों जैसा कोई गाता तो संभवतः श्री रामकृष्ण समाधि में नहीं जाते। नरेंद्र जब गाते थे तो तन्मय होकर गाते थे, उस भजन गीत के साथ एक हो जाया करते, और इसीलिए श्री रामकृष्ण के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। अब श्री रामकृष्ण वे कहते हैं, उसको कमेंट करते हुए कहते हैं, आग लगा गया है, अब चाहे वह रहे या ना रहे, उसने तो आग तो लगा दी। मैंने कहा था ना, दिया सलाई है, उसमें माचिस तो लग गई, आग तो जल गई। ऐसा भजन गाया कि मैं समाधि में लीन हो गया। तो मास्टर आदि से कहते हैं, चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। याद रखिए, ये बात बहुत महत्व की है साधना के समय। आप लोग जो ध्यान करते हैं उनके लिए, और खासकर स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे, अपने इष्ट का जब ध्यान करना तो उनको आनंदमय, अपने नियरम, अपने अत्यंत निकट से निकट के रूप में और आनंदमय रूप में ध्यान करना चाहिए। नहीं तो ध्यान जो है उसमें रस नहीं आएगा, वो मोनोटोनस हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा, उसमें आप अधिक दिन तक रह नहीं सकेंगे। बैठना है इसलिए बैठना है, आनंद नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। सच्चिदानंद, सत चित, चित आनंद, चित चैतन्य स्वरूप, कॉन्शियस आनंद,
कोई जड़ता का आनंद नहीं है। वो एक व्यक्ति हैं। एक हम किसी व्यक्ति में देखते हैं, अपने पुत्र में, अपने स्पाउस में, पति या पत्नी में हमें आनंद प्राप्त होता है। हमने वो उसमें क्या है, चैतन्य भी है और आनंद भी है। और जो परमात्मा है उन दोनों चीजों का घनीभूत विग्रह। अब सोच लीजिए, एक व्यक्ति से हमें जो आनंद मिलता है वो थोड़ा सा आनंद मिलता है, जरा सा चैतन्य और आनंद उसमें व्यक्ति में व्यक्त होता है, और वह असंख्य गुना है परमात्मा का। श्री रामकृष्ण कहते हैं इष्ट का ध्यान करो, सच्चिदानंद का ध्यान करो, उसके आनंद और चैतन्य का आरोप करो, उसको सोचो, चिंतन करो कि वह चैतन्य है, आनंद स्वरूप, तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही। अब कहते हैं क्यों नहीं मिल पाता, क्यों हम आनंद का वो संस्पर्श नहीं कर पाते? कहते हैं चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप। सच्चिदानंद स्वरूप विद्यमान है लेकिन हम नहीं देख पाते। क्यों? वो छिपा हुआ। आवरण, आवरण यानी अर्थ का अर्थ होता है छिपा हुआ। इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए, वो आवरण बोलते हैं ना, इस कवर्ड, कंसीलमेंट, छिपा जाना। और दूसरी चीज होती है विक्षेप। और यहां पर फुटनोट भी है, और ये श्री रामकृष्ण वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। याद रखिए, पंडित जी से बात कर रहे हैं, मास्टर से बात कर रहे हैं जो वेदांत को जानते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण ये बात उठाते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद है लेकिन वह अविद्या से ढका हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ है। इस अज्ञान की, अविद्या की या माया की दो शक्तियां वेदांत कहता है। एक है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। और दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है। पहली बात, माया क्या करती है, उस रस्सी के स्वरूप को आवृत कर देती है। हमको पता नहीं चलता है कि वो क्या है। अंधेरा हो गया, जब अंधेरा हो जाता है तो हम उसमें आवरण हो गया, अंधेरा का, अंधकार का आवरण हो गया, तो हम उसको देख नहीं पाते। तो पहली बात होती है कि उस पर आवरण हो गया, उसका स्वरूप पहचान नहीं चलता। क्या है समझ में नहीं आता, कुछ पड़ा हुआ है वहां पे, क्या है वो, नहीं दिख नहीं रहा है। दूसरी स्टेप होती है, पहला तो उसके स्वरूप को आवरण करना, कंसीलमेंट, और दूसरा है विक्षेप, उस पर दूसरी चीज प्रक्षिप्त कर देना, उस पर दूसरी चीज को प्रोजेक्ट कर देना। पावर ऑफ कंसीलमेंट एंड पावर ऑफ प्रोजेक्शन, सुपर इम्पोजिशन। दूसरी चीज उस पर देखी, क्या फेंक दिया, अरे वो तो सांप, ऐसी रस्सी पड़ी है, नहीं अरे वो तो सांप। अविद्या माया की दो शक्तियां, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। श्री रामकृष्ण कहते हैं इसीलिए परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, वे आनंद स्वरूप, चित्त स्वरूप हैं, लेकिन इन दो के कारण हम उसके नहीं जान पाते। उसके बदले क्या दिखता है, ये संसार दिखने लगता है सच्चिदानंद, लेकिन दिखता है उसके बदले संसार। ये राग द्वेषात्मक संसार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त सारा संसार दिखने लगता, और फिर वह हमें बंधन में डाल देता। तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं कि आवरण और शक्ति विषय पर, और उसके बाद में ये उन्होंने फिलोसॉफिकल बात कही। अब उसे दूर करने का उपाय क्या? विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। अभी अचानक एक सेंटेंस मेरे दिमाग में, मेरे को अचानक मेरी दृष्टि पड़ गई, कुछ कल की बात है, कल परसों की बात।
हमारे गुरुदेव श्रीमद स्वामी यतीश्वरानंद जी के, वे यूरोप में रहे, नॉर्थ यूरोप में, विस्बाडन जर्मनी में रहे, स्विट्जरलैंड, सेंट मॉरिस, जिनेवा, वहां पर रहे। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। नारद भक्ति सूत्र पर, स्वामी विवेक ब्रह्मानंद जी के उपदेशों, श्री रामकृष्ण वचनामृत, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, वेदांत सार, दिग्दृश्य विवेक इत्यादि ग्रंथों पर वो क्लास लिया करते थे। और उन क्लासेस को उनके जो वहाँ के कुछ डिसाइपल्स थे, फॉरेन डिसाइपल्स, उन लोगों ने नोट्स कर लिए। उसके बाद उन्होंने टाइप कर कुरा के उसको तैयार किया। और हमारे एक गुरु भाई है, यानी यतीश्वरानंद जी के डिसाइपल, ग्रीस में, जॉन मेनेटा, उन्होंने इसको कंपाइल किया। उनकी 89 की उम्र हो गई है अभी, और अभी उन्होंने हमको एक सीडी भेजी उसकी, हम उसको देख रहे थे। बहुत ज़्यादा है, एक जैसे फाइल है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की, तो वो 600 पेज की। दूसरी फाइल है उद्धव गीता पर यतीश्वरानंद जी की कमेंट्री है, वो 150 पेज की। नारद भक्ति सूत्र 20 पेज इत्यादि। तो मैं कंप्यूटर पर उसको देख रहा था। एक वाक्य मुझे अचानक मैंने पढ़ा, जब तक मनुष्य को प्रेम करोगे तब तक भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। As long as you love any human being, you cannot love God. कैसी बात? श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि हमारी विषय पर आसक्ति भी बनी रहे और ईश्वर से भी भक्ति भी बनी रहे। ये दोनों चीजें नहीं होती। विषय से आसक्ति कम करनी पड़ेगी। संसार के विषय, स्त्री, पुत्र, पति, मकान, सब में तो आसक्ति है, और हम चाहते हैं भगवान में भी मन लगे। हाँ, जितनी मात्रा में कम होगा, जितनी विषय से दूर जाओगे, उतने भगवान में रुचि बढ़ेगी। ये लॉ है, ये फंडामेंटल लॉ, बहुत महत्वपूर्ण। कभी हम अपने आप को छल न करें कि हम बड़े भक्त हो गए। याद रखें, जब तक हमारे मन में आसक्तियां हैं, तब तक कभी ये कल्पना मत कीजिए कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। नियम है, भगवान के प्रति जाना है, दोनों होता है। भगवान के प्रति जितना जाओगे, संसार से दूर होगे। संसार से जितना दूर होगे, संसार से जितना छोड़ोगे, उतना भगवान के प्रति जाओगे। आगे श्री रामकृष्ण और कहते हैं, कप्तान कहते हैं, कलकत्ते के घर की ओर जितने बढ़ोगे, वाराणसी से उतनी ही दूर होते जाओगे। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि अगर आप पूर्व से दूर जाना चाहते हो तो पश्चिम की ओर जाओ, पॉजिटिव। संसार से दूर अगर जाना चाहते हो तो भगवान की ओर जाओ, दोनों बात। अब इसके बाद में श्री रामकृष्ण एक नया विषय लेते हैं, ज्ञानी और भक्त का क्या अंतर है, वो बताने का प्रयत्न करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, श्रीमती यानी राधिका कृष्ण की ओर जितनी बढ़ती थी, उतनी ही कृष्ण की देह गंध उन्हें मिलती जाती थी। जितना श्री कृष्ण की ओर, भगवान की ओर बढ़ोगे, उतना भगवान का आनंद अधिक अधिक मिलेगा, याद रखिए। और ये स्वाभाविक है, जितना वे श्री कृष्ण की ओर जाती थी, उतना उनको श्री कृष्ण की सुगंध, देह की सुगंध उनको प्राप्त होती थी, अत्यंत आनंद उन्हें प्राप्त होता था। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है, उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती है। याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितना आप भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करेंगे, भाव भक्ति इत्यादि बढ़ेगी। कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। अपने को अहंकार न होवे कि हम बड़े भक्त हैं, ये बात कही, लेकिन भक्ति है, थोड़ी बहुत है। जितना भगवान की ओर भक्ति होगी, उतना हमें भाव, आनंद इत्यादि प्राप्त होने लगेगा। उसके बाद कहते हैं, नदी जितनी ही समुद्र की समीप जाती है, उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है, क्योंकि वो समुद्र के पास जाती है।
दूर वाली नदी में ज्वार भाटा नहीं होता। बनारस में जो गंगा है वहां ज्वार भाटा नहीं आएगा। इलाहाबाद में गंगा है उसमें ज्वार भाटा नहीं आएगा। और भी आगे पटना में जो गंगा है उसमें ज्वार भाटा नहीं आएगा। लेकिन कलकत्ता में जो गंगा है वो गंगा सागर जो समुद्र का मुहाना है उसके काफी निकट है, और समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो गंगा में आता है। मैंने बताया था आपको, आप लोगों ने जो देखा भी होगा कि वो उत्तर वाहिनी गंगा हो जाती है, दक्षिण वाहिनी गंगा हो जाती है। आश्चर्य होता है। मैं जब सब पहली बार गया तो देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ तो गंगा में पानी उल्टा बहता है क्या, ये क्या हुआ। मुझे लगा ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि लोगों ने कहा अरे ये ज्वार आ रहा। तब मुझे समझ में, पहली बार मुझे नहीं समझ में आता ये गंगा कैसी उल्टी गंगा है। ये जैसे कहते हैं उल्टी गंगा, गंगा उल्टी गंगा ही वहां बहती है। और एक बार जब कभी कभी बहुत जोर से जब ज्वार आता है, जिसको बांध बोलते हैं, इसकी भी चर्चा हमने की थी, वो आजकल तो बंद हो गया है, क्योंकि उससे जो उसके किनारे हैं उसके ऊपर जाके अब वो लग पड़ता है, उस पर आघात पड़ता है, किनारे टूट जाते हैं। इसलिए जब भी वो बड़ी लहर आती है तो वहां पर वो लोग तोप दाग कर उसको ब्रेक कर देते हैं, आगे नहीं आगे। तो जो भी हो, उत्तर ज्वार भाटा जितना आप समुद्र के निकट जाओगे तो आएगा, जितना भगवान के पास जाओगे उतना हमारे जीवन में भी भाव भक्ति का ज्वार भाटा आएगा। ज्वार भी आएगा, भाटा भी आएगा। ज्वार आएगा, भक्ति उद्रेक होगा, और भाटा आएगा, भक्ति कम हो जाएगी। ये भी होगी क्या कि हाँ, यहां पर श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। काशी की गंगा एक ही तरफ बहती है, ज्वार भाटा नहीं होता। लेकिन उसके लिए सभी स्वप्नवत है, वह सदा स्वस्वरूप में स्थित रहता है। जो ज्ञानी है उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसकी गंगा जो है वह एक प्रकार से बहती रहती, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, सीधी एक प्रकार की गंगा बहती रहती, ज्वार भाटा नहीं आगे। लेकिन पर भक्ति की गंगा एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता, कभी रोता है, कभी नाचता और कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है, और फिर ऊपर आता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर कभी नीचे आता जाता रहता है। सब लोग हंसते। श्री रामकृष्ण की शैली, और विशेषकर श्री रामकृष्ण के जो दृष्टांत हैं, अद्भुत दृष्टांत, कितने दृष्टांत, अद्भुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। भक्ति में उतार चढ़ाव है, ज्वार भाटा है। कभी लगता है कि भगवान हमसे दूर चले गए, कभी भगवान में मन नहीं लग रहा है। ज्ञानी वो अपने स्वरूप की चिंतन करता है, उसको किसी प्रकार का नहीं अप एंड डाउन कुछ नहीं है। ज्ञानी जो है वह स्वप्नवत, जगत स्वप्नवत है, ऊपर उतार को चढ़ाव कुछ नहीं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित। तो स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें कुछ परिवर्तन। भक्त का भगवान के साथ में द्वैत का संबंध है, वो आगे पीछे ज्यादा कम ये सब होता रहता है। तो हम देखते हैं यहां पर श्री रामकृष्ण ने ये सारी बातें कही, लोग हंसते हैं। इसके बाद में और भी श्री रामकृष्ण और चर्चा करेंगे, ब्रह्म और शक्ति की चर्चा करते हैं, ज्ञानी की चर्चा करेंगे, सच्चिदानंद और सच्चिदानंदमयी की, ब्रह्म और शक्ति की चर्चा करेंगे। यहां पर उन्होंने भक्त का स्वरूप बताया और ज्ञानी का स्वरूप, ये दो स्वरूप बताए। और उसके साथ ही साथ हमने देखा था कि श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से चर्चा की थी इत्यादि, साथ समाधि में लीन हो गए थे भजन सुनकर। ये सब हमने आज देखने का प्रयत्न किया। आज स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज का जन्मदिन है। त्रिगुणातीतानंद जी श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग शिष्य थे। अमेरिका में जाकर उन्होंने वेदांत प्रचार किया था, और दुर्भाग्य है कि वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। एक पागल व्यक्ति ने उनके ऊपर बम फेंक दिया, लेकिन उन्होंने वेदांत प्रचार किया, वेदांत सोसाइटी की वहां पर रचना की। फर्स्ट हिंदू टेम्पल विदेश में उन्होंने निर्माण किया था। उनकी जीवनी का पाठ अभी होगा,
और इसलिए आरती का शंख थोड़ा सा पहले बजा है। आरती अभी होगी और उसके बाद में उनकी जीवनी का पाठ होगा और उसके बाद में एक भजन होकर कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी से निवेदन है कि उधर चलें। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।